हाय ऑल एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द गुल्लक। और इस वीक के वीडियो में हम निफ्टी का आउटलुक देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट्स पे कैसा आउटलुक है, जून सीरीज कैसी हो सकी है, जून मंथ एंड यहाँ से ऑनवर्ड्स निफ्टी का ट्रेंड किस तरह का लग रहा है। तो हमारा शो फ्लो सिंपल है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी कितना का ट्रेंड के हिसाब से जून सीरीज कैसी लग रही है। फिर हम FII डेटा देखेंगे, निफ्टी का ब्रेडथ एनालिसिस करेंगे, सेक्टर्स को देखेंगे कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे की इवेंट्स को देखेंगे। इस वीक इवेंट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस यूं है क्योंकि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। अब ये कुछ पॉलिसीज होती हैं जहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है कि पता होता है एक्सपेक्टेशन क्या है और किस तरह से इनलाइन में आने वाला है। बट कुछ पॉलिसीज होती है जिनको ध्यान देने की जरूरत होती है। उनमें से एक पॉलिसी आरबीआई की ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को देखते हुए और इन्फ्लेशन की रीडिंग को देखते हुए, क्रूड की रीडिंग को देखते हुए, क्या आरबीआई अपना रेट स्टैंड को ट्वीक करेगी कि नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के एनालिसिस के साथ, फिर डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निफ्टीज मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल का मतलब इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बना है जो कि एक रेंज कंप्रेशन का सिग्नल देता है। अगर ये इस कैंडल का हाई देखेंगे, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये कंफर्म तब होता है जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है या इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है, जो इस केस में दोनों में नहीं हुआ है। और मंथली 20 को भी मार्केट ने एक बार, मंथली 20 एवरेज को भी मार्केट ने एक बार फिर रिजेक्शन लिया है। अगर इसका हाई देखेंगे तो अराउंड 24,600 है और इसका लो देखेंगे तो 22,182, यानी कि काफी बड़ी रेंज है। लगभग आप देख के चाहिए 600 और नीचे 1000 पॉइंट तक की रेंज है ब्रॉडली। तो ऐसे में मार्केट किस तरफ निकलता है, ये स्ट्रैटेजी हमें मंथली चार्ट से तो बहुत सिग्नल नहीं मिलेगा, बट इन्वेस्टर्स के लिए जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ये उनके लिए जिनका होराइजन लंबा है, ठीक है। सो मंथली चार्ट से जब तक अपना प्रीवियस मंथ के लो ब्रीच नहीं होते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे असेसमेंट जरूरी हो जाता है फॉर इमीडिएट, लाइक एक दो क्वार्टर के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनका स्विंग ट्रेडिंग का होराइजन होता है, उनका निफ्टी का आउटलुक क्या है। If we look at the structure, we discussed last week कि we need a closing about 24,300। ये जो लेवल था, यहाँ से 24,300 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि टेक्निकली हमें नहीं मिल रही है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे। एक बार यहाँ मिली है, उसके बाद हमें उसका फॉलो थ्रू नहीं मिला है। सो 24,300 बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन और वो पूरा रेंज है। जब तक मार्केट ब्रॉडली 24,300 और इन दोनों ईएमए में से एक ईएमए 20 और 50 ईएमए में से एक ईएमए को रिक्लेम नहीं करता अपने वीकली चार्ट पे, तब तक स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। फिलहाल के लिए आपके लिए दो सपोर्ट ये हैं, प्रीवियस वीक के लो जो कि अराउंड आपके 23,200 के आसपास आते हैं। यहाँ पे ये जो है 23,200 के आसपास आते हैं और आपका हाई है 24,486, यानी कि ब्रॉडली आपकी जो रेंज अभी वही 24,500 से 23,200 की बनी हुई है। फ्रेश वीकनेस 23,200 की देखने को मिलेगी और उसमें क्या होगा कि ये पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा जो आप ये देख रहे हैं। लाइक यहाँ से अगर ये पैटर्न बन रहा था कुछ इस तरह का, अगर ये बनने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं बनेगा एंड देन वी कैन फेयरली से कि मार्केट इसके इस लो को ब्रीच करते ही इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। सो वीकली चार्ट से थोड़ा सा व्यू अभी साइडवेज टू बेरिश है। लेट्स सी कि क्या होता है, नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन कैसा रहता है, ठीक है। दिस इज फॉर डेली चार्ट, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी के लिए, मतलब उनका शॉर्ट टर्म का होराइजन है, 10 दिन का ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है एंड ऑल दैट। तो मार्केट में इमीडिएट अब बुलिशनेस हमें इस हाई के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ये जो हाई है हमारा, दिस वैल्यू इज 24,089, जो मैं इसको ठीक कर देता हूँ एक मिनट के लिए, या 2408, ये 24,086, ये इस वैल्यू के ऊपर ही ब्रॉडली 24,100 के ऊपर आपको बुलिश सेंटीमेंट रिवाइव होता हुआ दिखेगा। और अगर अभी देखें तो ये साइडवेज टू बेरिश स्ट्रक्चर है पूरा, क्योंकि मार्केट अपने 20, 50 और 200 तीनों एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने हेडलाइन पढ़ी हो तो मैंने लिखा था कि दिस इज ब्रॉडली नाउ 57 सेशंस दैट मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो 50 से 200 डे मूविंग एवरेज। ये 200 डे मूविंग एवरेज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करता है, जो ब्रॉडली ये दिखाता है कि निफ्टी का एक साल का ट्रेडिंग होराइजन कितना है। अगर आप ये देखेंगे तो 2022 में लगभग 54 सेशंस ऐसे थे जब ये इसके नीचे ट्रेड किया था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट में एक शार्प बुलिश मोमेंटम देखा गया था, फिर बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ था, बट हमें ये मोमेंटम अभी तक देखने को नहीं मिला है। और नाउ वी आर करंटली अप्रोक्सीमेटली वी आर ट्रेडिंग अराउंड लाइक 57 सेशंस हो गए हैं, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। 57 सेशंस वी आर ट्रेडिंग, 57 सेशन से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बिलो 200 ईएमए के। सो ब्रॉडली जब तक मार्केट 200 ईएमए को नहीं निकालता है, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट बुलिश नहीं होगा और आपको हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अभी तो हमारे को 20 और 50 भी निकल गया है,
सो लेट्स सी वेदर वी मार्केट इस लो को ब्रीच करके इसका फॉलो थ्रू देता है कि नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो मार्केट वापस फ्रेश बुलिशनेस जैसे हमने कहा 24,100 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द ब्रेड्थ चार्ट। ब्रेड्थ में हम क्या देखते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक सेंटिमेंट के हिसाब से उसकी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे। 50 डे क्यों? बिकॉज ब्रॉडली वो एक क्वार्टर की रेंज हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को शार्प करेक्शन जो आया उसके बाद भी ब्रेड्थ की रीडिंग अराउंड 57% है और 50% के नीचे नहीं निकली है। तो अगर ब्रेड्थ की रीडिंग आपकी मंडे को 50% के नीचे निकल जाती है तो यानी कि ये थोड़ा वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए ये अभी इंडिकेशन नहीं दे रही है, सो वी हैव टू टेक इट लाइक दैट। मार्केट का ब्रेड्थ अभी इवन स्टीवन है, मतलब 50% के आसपास है, ना ज्यादा बुलिश ना ज्यादा बेरिश। ठीक है, ये आपको अप्रोच ध्यान रखना है। निफ्टी का ड्रॉडाउन देखें अपने रीसेंट पीक से, जो अभी जनवरी में लगा था 26,300 के आसपास, वहां से मार्केट अभी भी अपने 10% से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ये पूरा फॉल आपका देखेंगे तो जनवरी से लेके लगभग आपका मई आ गया है, 5 महीने निफ्टी। और उसमें भी अगर आप अप्रैल से देखेंगे तो अप्रैल से तो मार्केट 10% की रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो पुल बैक पे आप देख रहे हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज वो जाके कैश इन हो रही है, ज्यादा सेलिंग की जा रही है पुल बैक पे। ठीक है, तो सेंटिमेंट और ड्रॉडाउन के हिसाब से अभी भी हम 10% नीचे हैं। ये एक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए बेसिकली, कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस तरह का है। इंप्लाइड रेंज फॉर द शॉर्ट टर्म एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए आप देख लीजिए 24,200 से 23,600 की है। सिंथेटिक फ्यूचर का अगर है थोड़ी फ्राइडे को हमें एटीआर में जो एक्सपेंशन देखने को मिला, एटीआर मतलब जो वॉलेटिलिटी जो होती है एवरेज ट्रू रेंज, वो इंडेक्स की बड़ी है और वो 5 दिन के एवरेज से ज्यादा चली गई है और एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे है। तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, पॉज ले सकता है बिफोर मेकिंग अ नेक्स्ट बिगर मूव। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट फॉर जून सीरीज। जून सीरीज का जो जून मंथ के एंड का ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है क्लूज? हमें क्लूज ये मिलते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कॉल ऑप्शंस का बेस और पुट ऑप्शंस का बेस कहाँ बना हुआ है। इससे मिलता क्या है? इससे हमें ये समझ में आता है कि बेसिकली कॉल ऑप्शंस मतलब रेजिस्टेंस कहाँ पे है और पुट मतलब सपोर्ट कहाँ पे। ये ग्रीन बार आपको पुट है, रेड बार कॉल बेस है। तो अगर अभी डेटा देखेंगे तो अभी के डेटा के हिसाब से 25,000 पे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल बेस बना हुआ है। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जून सीरीज की एक्सपायरी 25,000 के ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। सिमिलरली 24,000 पे आप देखिए कॉल और पुट बराबरी से लग रहे हैं। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन और बेस बना के चलना। तो यानी कि एक प्रोबेबिलिटी ये भी है डेटा के हिसाब से कि 24,000 को बेस बना के ही मार्केट जून सीरीज निकाल सकता है, ना ज्यादा नीचे जाएगा और अगर ऊपर भी जाता है तो बाकी वापस मीन रिवर्ट कर जाएगा। तो कुछ पोजीशनिंग अभी 60 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की इसकी बनी हुई है, वी हैव टू गिव सम इंपॉर्टेंस। तो डेटा के हिसाब से थोड़ा मार्केट अभी रेंज बाउंड इंडिकेशन दे रहा है फॉर द जून सीरीज। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द टेक अवे। एक सीजनैलिटी डेटा और डाला है मैंने इंटरेस्टिंगली, लेट मी शो द सीजनैलिटी डेटा। ये क्या दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निफ्टी के मंथ ऑन मंथ कैसा कितना रिटर्न रहा है। तो अगर आप जून सीरीज मई सीरीज का देखेंगे तो ब्रॉडली वो पॉजिटिव रहती थी, बट वो इस बार कल थोड़ा एंड में एक्चुअली नेगेटिव हुई है, वो ब्रॉडली पॉजिटिव ही थी। अगर एंड का आपका फ्राइडे का फॉल हटा दे तो ये ब्रॉडली नेट नेगेटिव था, ज्यादा नेगेटिव नहीं था। ठीक है, जून सीरीज की सीजनैलिटी देखें तो वो ऑलरेडी इवन स्टीवन होती है 0.6%, यानी कि नेट गेन एवरेज गेन अगर आप 2008 के फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से देखें तो। यानी कि अगर हमने जो ऑप्शंस डेटा का देखा अभी 24,000 के बाद, तो हमें ये मान के चलना है कि सीजनैलिटी के हिसाब से भी हमें जून एक ट्रिकी मंथ रहता है। मतलब आपको एक साइड का मूव कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अगर दिख रहा है तो आपको मीन रिवर्जन भी देखने को मिलेगा। तो उस तरह से सोच के चलना है फॉर द जून सीरीज आपको प्लानिंग के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अवे भी साइडवेज टू बेरिश है फॉर एक्सपायरी। ये एक्सपायरी तक का व्यू है शॉर्ट टर्म का, उसमें आपका 23,850 और नीचे 23,000 सपोर्ट है। ये रेंज ब्रीच होगी तो मार्केट में आपको और बड़ा वीकनेस या और बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए रेंज 23,000 23,500 है। अगर 23,000 की रेंज ब्रीच होती है तो मार्केट अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि अप्रैल मंथ के लो है। ठीक है, नहीं होती है अगर वो अप साइड में 24,300 मेरे लिए पहला ट्रिगर होगा फॉर इन्वेस्टर्स, देन 24,600, तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो उस तरह से आप काम करके चल सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग। इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग में हम जो अभी सब अब तो सबके नाम पे ये चढ़ गया है कि एफआई बेच रहे हैं, बट अगर नंबर्स के हिसाब से देखें फॉर द मंथ ऑफ में दे हैव सोल्ड अराउंड 55,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और ये लगभग आपका साल का 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है सेलिंग फिगर, ऑलमोस्ट 2.6 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। और पिछले 2 साल में लगभग इन्होंने 3 लाख करोड़ के ऊपर भेजा और अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है। सो ब्रॉडली इनका ट्रेंड नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, बट लेकिन रुपये की वीकनेस को देखते हुए रुपये में थोड़ी रिकवरी आई है।
तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे इनका सेंटिमेंट चेंज होता है कि नहीं। फिलहाल तो इनका सेंटिमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नेट सेलर्स इन इंडियन इक्विटीज, ये आप मान के चलिए, और जब तक इनका सेंटिमेंट नहीं बदलेगा चीजें बदलेगी नहीं। एक डेटा हम और देखते हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा है। ये डेटा क्या इंपॉर्टेंस देता है कि अगर एफआईआईज कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में शेयर बेच रहे हैं तो उसको हेज आप करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ऑब्वियसली आपको हेज करना पड़ता है पोजीशन को, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक आप डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपने फ्यूचर्स को हेजिंग ज्यादा बड़ी नेगेटिव साइड में करी हुई है, तो यानी कि आप ये ऑलरेडी फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि हायर लेवल पे जो अपसाइड है वो कैप्ड है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा देखिए तो अभी आपको इंटरेस्टिंगली दिखेगा कि फ्राइडे के सेशन में इन्होंने इसको 2 लाख के ऊपर पहुंचाया और ये 1.5 लाख से जून सीरीज चालू हुई थी, विच मीन्स बेसिकली इनका सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है और मार्केट में लोअर लेवल्स दिख सकते हैं अनलेस देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग। अब एक बार की इवेंट्स देख लेते हैं। की इवेंट्स कौन कौन से हैं, मैंने बहुत सारी कंट्रीज के डाले, बट इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ ही हमारे लिए। यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इंपॉर्टेंट है जो मंडे को आने वाला है, उतना ये भी नहीं है बट फिर भी एक रीडिंग है। नॉन फार्म पे रोल जो जॉब्स का डेटा आता है एम्प्लॉयमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है, वो वेडनेसडे को आ रहा है यूएस में, उसके ध्यान रखना होगा। और बाकी क्रूड इन्वेंट्रीज नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया का पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, मतलब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने इंट्रो में भी बोला है। अब ये अच्छा मौका है कि ये हमारा फ्राइडे को है, मतलब आप मान के चलिए 5 जून को है। नाउ दिस इज द नाइस सेगवे इनटू द अदर सेगमेंट विच हाइलाइट्स कि भाई आरबीआई करने क्या वाला है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया है, ये दिखाने के लिए कि 2 साल का ट्रेंड क्या है आरबीआई का। आरबीआई का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लगभग 6.5 से हम 6.25 पे आए थे, 6.25 पे आए थे हम फरवरी 2025 में। यहाँ से ये जो ड्रॉप देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमें एक 6 पॉइंट यहाँ से रेट कट शुरू हुआ था फरवरी 2025 से, जिसकी ट्रेजेक्ट्री अभी लोअर ही है। सो टेक्निकली वी वर इन अ मॉनेटरी ईजिंग फॉर्मेट। कहने का मतलब क्या है कि रेट कट कर रहा था जो यहाँ पे नीचे में रेपो रेट वगैरह से आप इंटरेस्ट रेट मान के चलिए तो भी ठीक है। ये रेपो रेट मतलब होता है बैंक्स किस रेट पे अपने बैंक्स को, मतलब जो आरबीआई है अपने बैंक्स को किस रेट पे इंटरेस्ट लोन दे रही है, पैसा दे रही है बेसिकली, आप उसको इंटरेस्ट रेट समझ के चलिए, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आरबीआई का लेंडिंग रेट देखेंगे तो अभी वो 5.25% चल रहा है, विच मीन्स कि आरबीआई इतने रुपए पे आपका बैंक्स को दे रही है कि आरबीआई को इतने रुपए चाहिए बेसिकली आपसे इंटरेस्ट पेमेंट पे, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये आपका बेंचमार्क रेट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे तो फरवरी 2025 से ये रेट कट जो साइकिल चालू हुआ है वो अभी 5.25% पे खड़ा है, विच मीन्स आरबीआई वाज इन अ मॉनेटरी ईजिंग फेज। मॉनेटरी ईजिंग से मतलब जैसे मैंने लिखा है कि आपका लोन सब चीप हो जाता है, बिकॉज बैंक्स आर सेइंग कि ठीक है लोन बांटने की प्रक्रिया को सिंपल भाषा में थोड़ा आसान करें, मेक इट इजियर फॉर पीपल टू बोरो मनी। अब मेन यहाँ ये 4 कट हो चुके हैं, ठीक है। क्या इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को देखते हुए जो कि क्रूड ऑयल में स्पाइक आया है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में एक डेंट आया है, उसकी वजह से जो डॉलर आउटफ्लो हुए हैं, फॉरेन कैपिटल जा रहा है, उन सबको देखते हुए, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को देखते हुए अगर ये सस्टेन करता है, फर्स्ट इस क्वार्टर का तो आरबीआई ने डाइजेस्ट कर लिया है, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में अगर क्रूड सस्टेन्स अबव $90 ऑल्सो 90-95 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, 100 के ऊपर तो पिक्चर ही अलग है। तो देर इज डेफिनेटली रेट हाइक कमिंग। अगर क्रूड ऑयल सस्टेन्स अबव $95-100 तो इज देयर अ सिनेरियो ऑफ अ पॉसिबल रेट हाइक इन द अपकमिंग मीटिंग्स और मीटिंग, ठीक है। तो वो सिनेरियो है, उसका इंपैक्ट किन किन के ऊपर पड़ेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मीटिंग। अगर आप देखेंगे तो पहले आप मॉनेटरी ईजिंग साइकिल में गए 2 साल में, तो आपका इन सब में बहुत अच्छा पैसा बना होगा। आपका प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपने देखा, पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी रैली आई, उसके बाद ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी रैली आई, कुछ रियल स्टेट में भी अच्छी आई, कुछ समय से वो अच्छा नहीं कर रहे बट उसमें एक अच्छी मोमेंटम बना था। हाउसिंग फाइनेंस में अभी रेट पिकअप, मतलब रेट कटिंग साइकिल में वहां पे पिकअप होता है। सो क्या यहाँ पे इन सेक्टर्स के लिए टेलविंड हमें देखना होगा, वी हैव टू ऑब्जर्व। ये होगा नहीं होगा दिस इज सेकेंडरी, हुआ नहीं है दिस इज वांट टू हैव टू क्लैरिफाई, बट वी हैव टू फोकस कि इन सेक्टर्स पे एक नेगेटिव थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर यहाँ से हमारा रेट कट, रियल एस्टेट पे पड़ सकता है थोड़ा, ऑटो और कंजम्पशन इन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है। बॉन्ड्स के ऊपर मैंने लगा, फिक्स इनकम में जब जब रेट हाइक होती है तो बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन आपका थोड़ा सा, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन कम करना चाहिए बिकॉज लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ जाएंगे आपकी, तो उस तरह से आपको देखना चाहिए। शॉर्टर ड्यूरेशन फंड इसमें ठीक रहते हैं, मतलब ये रेट साइकिल प्ले करना अलग है। अगर आप डेट फंड भी नॉर्मल लेते हैं तो आपका फंड मैनेजर भी करता होगा, उसमें आपको इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, सो वील कीप द सेक्टोरल एनालिसिस शॉर्ट एंड वी विल वाइंड अप द वीडियो with the US market analysis. If you can see,
I have plotted this chart of from April 1st. April 1st से क्यों? Because Q1 of FY27 वहाँ से चालू हो रहा है. So since April 1st, which are the sectors which are outperforming Nifty? We can see defense, metals, real estate, energy and auto and pharma are some private banks. लगभग broadly सभी कर रहे हैं except IT एंड PSU बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस. एंड इनके रीजन हमने थोड़ा, जैसे मैंने बोला, मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर. सो उसमें आपको ये देखना है कि आरबीआई में अगर रेट कट नहीं होता है और रेट का हाइक होता है तो इन सब सेक्टर्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है. तो उस केस में आपको मेटल्स में देखने को मिल सकती है अपॉर्चुनिटीज, फार्मा में देखने को मिल सकती है, ऑटो वगैरह से आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए. एक आध हफ्ता का क्लैरिटी आ जाएगा और अगर आउटलुक सुनने मिल जाएगा आरबीआई गवर्नर का तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा. फॉर नाउ वी कैन फोकस ऑन मेटल्स एंड फार्मा जो कि स्ट्रॉन्ग पैक लग रहा है. ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन बी ऑल्सो, जो भी निफ्टी को ओवरटेक करके निकल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं. नाउ मूविंग टू द यूएस मार्केट. यूएस मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है. एज यू कैन सी इस वीक की क्लोजिंग भी आपकी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही है. मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे बॉलिश तो वीकनेस नहीं होगी. अगर यहाँ से डिप भी देखने को मिलती है तो क्योंकि ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है तो यहाँ पे डिप बेस्ड बाइंग भी अच्छी इमर्ज होगी. सो इफ यू कैन सी अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ से फ्रेश बाइंग इमर्ज होगी, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत सारे आईपीओ लाइन अप है. स्पेसेस का है, देयर इज एंथ्रोपिक, ओपन है, सबका डिस्कशन चल रहा है आईपीओ का. तो इट हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट का ये जो पूरा जोन है इतना ट्रैवल करेगा ही करेगा, तो ऑलमोस्ट उसका हो गया है. अब यहाँ से ये देखना है कि कितनी पुल बैक में कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रैली आती है. तो यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है. सो दिस वाज ऑल फॉर द वीक. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना. आई एम श्योर ये सबको हेल्पफुल होगा अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.